नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। भारत में जितने भी प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी त्योहारों के पीछे एक सच्ची कहानी होती है जो इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है। और वो सभी त्योहार सदियों से चले आ रहे हैं, जो एक रिवाज की तरह बन गई है और जिसे सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। एक और ऐसा दिन है जो वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हम प्यार का दिन कहते हैं और हर साल फरवरी के माह को प्यार का महीना कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं? इस दिन के पीछे भी एक कहानी है जिसके बारे में शायद आप लोग को भी पता हो। वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसका नाम वैलेंटीन था। इस प्यार के दिन की कहानी की शुरुआत प्यार से भरा हुआ नहीं है। ये कहानी एक दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटीन के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की 3री सदी से, जहां एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम क्लॉडियस था। रोम के राजा का यह मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए एक उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मरने जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता से वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। यही सोचकर क्लॉडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा और जिस किसी ने भी उसके इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें यह भी पता था कि ये फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं किया और उनकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटीन को यह नाइंसाफ़ी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों का मदद किया और उनकी शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपने प्रेमिका से शादी करना चाहते थे वो वैलेंटीन के पास मदद मांगने जाते थे और वैलेंटीन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे। इसी तरह वैलेंटीन ने बहुत से सिपाहियों की गुप्त शादी करवा चुके थे, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। किसी न किसी दिन वो सबके सामने बाहर निकल कर आ ही जाता है। उसी तरह वैलेंटीन के इस कार्य के बारे में भी क्लॉडियस राजा के कान में खबर पहुंच गई। वैलेंटीन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए राजा ने वैलेंटीन को सजाए मौत की सज़ा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटीन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम ऑस्टीरियस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वे लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकते थे। एस्टीरियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटीन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसलिए वो वैलेंटीन के पास जाकर उनसे विनती करने लगा कि उसकी बेटी की आंखों की रोशनी को अपने दिव्य शक्ति से ठीक कर दे। वैलेंटीन एक नेक दिल के इंसान थे और वो सबकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को भी अपने शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटीन और एस्टीरियस की बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। एस्टीरियस की बेटी को वैलेंटीन की मौत होने वाली है ये सोच सोचकर उसको गहरा सदमा लग गया था और आखिरकार वो दिन 14 फरवरी आ गया था जिस दिन वैलेंटीन को फांसी लगने वाली थी। अपनी मौत से पहले वैलेंटीन ने जेलर से एक कलम और कागज़ मांगा और उस कागज़ में उस जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखा। पन्ने के आखिर में उसने लिखा, तुम्हारा वैलेंटीन। ये वो लफ्ज़ हैं जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वहीं आज जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले की 3री बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क से की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन को टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरे देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जाबाजों की तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चेनानी रामा ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था।
तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप में पहुंचना था। यह सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकियों ने इन जवानों को निशाना बना लिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौटे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे वो भी इसी काफिले की बसों में सवार थे। जैश सभी 2500 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। हमले के बाद सीआरपीएफ अधिकारी की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि काफिले में करीब 70 बसें थीं और इसमें से एक बसें हमले की चपेट में आ गई। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह था कि आतंकी संगठन जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ने मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी जीएनएस को भेजा था। पुलवामा के अवंतीपोरा से जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर बस गुजर रही थी, ठीक उसी समय एक कार बस से जा टकराई थी। यह कार पहले से ही हाईवे पर खड़ी थी। जैसे ही बस यहां पर पहुंची, जोरदार धमाका हुआ। जिस जगह पर हमला हुआ था वहां से श्रीनगर की दूरी बस 33 किलोमीटर थी और काफिले को पहुंचने में बस घंटे का ही समय बचा था। धमाका इतना जोरदार था कि जवानों के शरीर के चिथड़े तक उड़ गए थे। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला माना गया था। हमले से 2 दिन पहले पुलवामा के ही रातनीपोरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया था।